तो देखिए, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार जल प्रलय की स्थिति से भयंकर तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राहत बचाव कार्य को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है, वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे। और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग्स हुई है, मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। तो देखिए, कुदरत के कहर से त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, तो स्थिति विकट है, विकराल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल ज़मीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है, मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बन। संजय निषाद का पलटवार, कहा जिस ईडी अधिकारी की बात कर रहे हैं राहुल, वो नहीं होगा ईडी का अधिकारी। ईडी का अधिकारी कैसे लीक करेगा योजना? अयोध्या कांड को लेकर संजय निषाद ने सपा पर साधा निशाना और कहा, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आया सामने। सपा के लोग करते हैं रेप, ऐसे लोगों के सहारे जीती सपा। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्रों की हो सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम बंद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ भेजे जाएं परीक्षा के पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट की परीक्षा कराने की याचिका खारिज की और कहा, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, पटना हजारीबाग तक ही पेपर लीक रहा सीमित। एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह दी। उफान पर अलकनंदा नदी, पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रामपुर में आसमानी आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों की तलाश में जुटी टीम। हिमाचल के मलाड़ा पावर स्टेशन में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद मरम्मत का काम जारी, बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत, 49 लोग अभी भी लापता। एमपी के भोपाल में भारी बारिश की वजह से भदभदा बांध के खोले गए गेट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा पानी मुक्कोम्बू बांध तक पहुंचा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में कावड़ यात्रा को लेकर बढ़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, हर बेसिक सुविधाओं का रखा गया है ध्यान। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित। अफशा अंसारी सहित कुल 5 लोगों पर घोषित हुआ इनाम। IS 191 गैंग की सहयोगी है अफशा अंसारी समेत 5 लोग। दिल्ली के गोकुलपुरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, महिला की गोली मारकर हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, पैरामाउंट सोसाइटी में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मामूली बात पर भाई ने की भतीजी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
पुणे में मासूम लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, लोहे का गेट गिरने से हुई मौत। पिंपरी चिंचवाड़ की बोपखेल इलाके की घटना। चिली में तूफान का कहर जारी है, तेज हवाओं में ढह गई बहु न्यायालय की संरचना, खौफनाक तस्वीरें सामने आई। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तूफान की जताई आशंका, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। फिलीपींस के सेबू शहर में भारी बारिश की खबर, सड़कों पर जमा हुआ है बारिश का पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। फ्रांस के ग्रैंड ईस्ट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ी, जलभराव की वजह से आम लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और इसी बीच अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर हादसा हुआ है। सड़क पर गिरी है एक होर्डिंग, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक होर्डिंग के गिर जाने से आप ये तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये महाराष्ट्र का पूरा मामला है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। एकाएक देखिए लगातार बारिश हो रही थी और कैसे एकदम तेजी से ये होर्डिंग गिरता है। ठाणे में ये होर्डिंग गिरा है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई हैं। लोहे के सरियों के जरिए ये टिका हुआ था, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, तेज हवाओं के बाद ये होर्डिंग गिर जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे का ये पूरा मामला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब वायनाड की करेंगे, जहां पे मरने वालों का आंकड़ा भूस्खलन के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही। 308 लोग बताए जा रहा है मौत हुई है उनकी भूस्खलन में। वायनाड से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भयावह रही हैं और अब लगातार जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें शव भी बरामद किए जा रहे हैं। 308 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार यहां पर जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह की त्रासदी आई है, लैंडस्लाइड से अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये जो आंकड़े हैं वो चिंता कहीं ना कहीं ला रहे हैं प्रशासन पर भी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी शवों को निकाला जा रहा है और आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जहां हम हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही देख रहे हैं, वहीं वायनाड में जो लैंडस्लाइड आई उसने 308 लोगों की जान ले ली है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद मरने वालों की संख्या 308 हो चुकी है और ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और वहां लगातार जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया है। मेरे पीछे आपको वैली ब्रिज इस वक्त नजर आ रहा है और ये वैली ब्रिज एक रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 से 16 घंटे के अंदर इस लोहे के पुल को बनाकर तैयार किया गया ताकि जो लैंडस्लाइड एरिया है, लैंडस्लाइड से जो लोग प्रभावित हैं, उन लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके, उनको निकाला जा सके जहां पर आपदा आई है। और देखिए एक तरफ आपको जो है यहाँ पर कुछ इलाका आपको नज़र आ रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन दूसरी तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं और बीच में है आपको ये नदी नज़र आ रही है। 1-2 दिन पहले इस नदी का उफान बहुत ज़्यादा था और इसी उफनती नदी पर देखिए ब्रिज बनाना आसान बात नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम हमारी सेना के इंजीनियर्स ने कर दिखाया। और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि 15 से 16 घंटे के अंदर वैली ब्रिज को बना करके तैयार किया गया है। आपने एक तरफ की तस्वीर देख ली, इस लोहे की ब्रिज को देख लिया, लेकिन अब आपको हम उस वाली तरफ की तस्वीर दिखाते, क्योंकि इसी ब्रिज को पार करने के बाद हमारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं और लगातार हम देखिए यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई कहीं यहाँ पर दबा ना हो। और देखिए आपको लगातार उधर तस्वीर दिखा रहे जेसीबी के जरिए यहाँ पर भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर है कि किसी तरह की किसी को परेशानी आती तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके।
भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने जो वैली ब्रिज तैयार किया है, उस वैली ब्रिज को पार करने के बाद यहाँ पर जोरों शोरों से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वैली ब्रिज तैयार नहीं होता, भारतीय सेना इसको समय रहते तैयार नहीं करते, तो उस जगह ये जो उफनती नदी आपको इस वक्त नजर आ रही है, हालांकि अभी तो फ्लो कम हो गया है, लेकिन इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल था। और पहले भी रस्सी के सहारे यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे, लेकिन आपने देखा कि 15 से 16 घंटे के अंदर हमारी भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने इस पुल को तैयार किया। लेकिन एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और देखिए अभी डॉग स्क्वाड क्योंकि यहाँ पर पहुंचा था, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यहाँ पर है, और ये आशंका जताई जा रही है कि मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, जो जेसीबी आपको इस वक्त नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ लोग जो